हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके हम लोगों को कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसका उत्तर दीजिए। तो मुख्य रूप से इस अध्याय में 6 प्रश्न करते हैं शौनक जी। 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। तत्त तत्तांजसा जुष्मन भवता जद विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेय तन्ना संसितुम अर्हसि। उनका कहना है, उन प्रश्न है कि हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके समस्त शास्त्रों में, पुराणों में गुरुजनों ने जो भी उपदेश दिया है, इस कलयुग के जीवों का कल्याण सहज साधन से प्राप्त हो जाए, वह बताइए। तत्त तत्तांजसा जुष्मन, अंजसा माने आसानी से, अंजसा भवता जद विनिश्चितम, आपने जो निर्णय किया है, इतना शास्त्र वेद पुराण बहुत पढ़े हैं, तो आपने जो निश्चित किया है, पुंसाम एकांततः श्रेय, जीवों का एकांतिक श्रेय क्या है, उसको कृपा करके हमें बताइए। पहला प्रश्न है प्रयोजन के विषय में। श्रेय क्या है, लक्ष्य क्या है जीवों का, इस जीवन में प्राप्त क्या करना है, और श्रेय कृष्ण प्रेम, तो उस प्रयोजन तत्व के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा कि मनुष्य शरीर धारण किए हैं, तो इसमें करना क्या है, क्या प्राप्तव्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन तत्व प्रथम जिज्ञासा है। इसके बाद अविधेय तत्व की जिज्ञासा करते हैं, साधन, वो प्रयोजन प्राप्त कैसे होगा। अतः साधोत यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न सद्धाना नाम जनात्मा संप्रसिद्धति। जिससे जीवात्मा माइक वासनाओं से मुक्त होकर सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए, वह सर्व शास्त्र का सारभूत वस्तु क्या है। जिस साधन को करने से जीवात्मा इस संसार के बंधन से मुक्त होकर बिल्कुल खिल जाए, प्रसन्न हो जाए, वह प्रबल साधन क्या है। अतः साधोत यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया, फिर मनीषया कह रहे हैं, अतः अपनी बुद्धि से विचार करके आप निर्णय पूर्वक बताइए कि ब्रूहि, कहिए, न हम लोगों से सद्धानाम, अपनी योग्यता बतलाते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हमको ऐसा साधन बताइए जिस साधन को करने से आत्मा प्रसन्न हो जाए। वो साधन अविधेय तत्व पूछ रहे हैं, उसको बताएंगे। अविधेय तत्व भक्ति है। और किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ अवतीर्ण हुए। अब 3 प्रश्न में संबंध तत्व की जिज्ञासा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस पर बहुत जोर दिए हैं, संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, सनातन गोस्वामी से। तो संबंध तत्व की जिज्ञासा 3 श्लोक में करते हैं, 3 प्रश्नों में। सूता जनासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वसुदेव से जातो जस चिकित्सया। हे सूत गोस्वामी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान किस उद्देश्य से अवतार लिए, देवकी और वसुदेव के यहाँ क्यों अवतार लिए, किस उद्देश्य से। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, तस्य कर्माणुदाराणी परिगीतानि सूरभि ब्रूहि न सद्धाना नाम लीलया दत्त कला। फिर कहते हैं ब्रह्मांड में अवतीर्ण लेकर भगवान ने क्या किया। पहले भगवान के जन्म, फिर कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो पहले भगवान के जन्म पर प्रश्न करते हैं, देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिए भगवान, तो उस जन्म लीला को कहिए। फिर कर्म लीला को कहिए कि जन्म लेकर किए क्या। भगवान कहते हैं हमारा जन्म और कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, दिव्य है, और जो व्यक्ति हमारे जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, यहाँ नहीं आता है। और इसके साथ साथ कृष्णावतार के विषय में जिज्ञासा किए। 5 प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न हुआ। 4 में, 1 में श्रेय, दूसरे में साधन, तीसरे और चौथे में संबंध तत्व, कृष्ण तत्व के विषय में जिज्ञासा करते हैं। अब फिर इसी में एक और श्लोक 5वां में पूछते हैं, 5वां प्रश्न, अथाख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरम ईश्वरस्यात्माया। भगवान विभिन्न अवतार धारण करके क्या क्या कार्य किए। कृष्ण के अतिरिक्त नृसिंह, वराह, परशुराम इत्यादि अवतारों में भगवान ने क्या किया, भगवान का अन्य अवतार के विषय में जिज्ञासा। और अंत में 6वां प्रश्न है कि भगवान जब अपने धाम जाने लगे
तो धर्म की रक्षा जब चले गए तो धर्म की रक्षा कौन किया, धर्म किसके शरण में गया। ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्टा मधुनो पेते धर्म कम शरणम गता। इसमें भागवत महात्म की कथा है कि भागवत में भगवान प्रविष्ट हुए, जिसको महात्म में आप सुन चुके हैं। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न है और यही 6 श्रीमद् भागवतम के पिलर है। इसी पर पूरा भागवत टीका है।